हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एंगुलर वर्ड जो है वो एंगल से मिलकर बना हुआ है और ये एंगुलर वर्ड तब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, यानी कि एक सर्कल के पाथ में बेसिकली वो मूव करता है। ओके, एक्सीलरेशन आपको पता है स्टूडेंट्स, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो एक्सीलरेशन का नहीं चाहिए, वो हमको चाहिए एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे एंगुलर है तो आप सिंपली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी कि अगर आपने यहाँ पे एंगुलर लगाए हैं तो आपको यहाँ पे भी एंगुलर ही बोलना है। एंड ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज यानी कि अगर अपॉन में टाइम होता है तो हमने आपको बताया है, तो उसके लिए हम बोलते हैं रेट, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब देखिए आगे बढ़ते, तो इस एंगुलर एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा सिंबल से। दिस इज आवर अल्फा सिंबल। ओके, इतना क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा सिंबल से। मान लेते हैं हम बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा डी लेते हैं, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बहुत छोटी होगी, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। तो उस केस में इस एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज व्हाट आवर एंगुलर एक्सीलरेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। एंड ये हो जाएगा एवरेज, अगर हम नॉर्मली एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो। ओके, फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं, हमको एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर, इंस्टेंटेनियस यानी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। यही होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये कंडीशन क्या होती है इंस्टेंटेनियस में, कि इंस्टेंटेनियस में जो टाइम होता है डेल्टा टी जो है वो हम बहुत छोटा लेते हैं, लगभग जीरो। यानी कि डेल्टा टी जो है वो टेंस करता है जीरो की तरफ, राइट। तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस है यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है, राइट, बहुत छोटा टाइम। तो ये हो जाएगा सिंपली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा होना चाहिए। दिस इज नॉट थीटा, दिस इज बेसिकली ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अभी हमने फॉर्मूला देखे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमको पता है कि जब हम लिमिट लगाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी में, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंड अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंड हम यहाँ पे बात करें इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब देखिए, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, हमको पता है कि ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एंड इसका डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे, जहां पे हमने आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ाए थे। तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला दिखाए थे। तो इस ओमेगा की जगह पे हम ये डी थीटा अपॉन डी टी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, एंड ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, एंड ओमेगा में बदला जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड थीटा रहेगा एज इट इज। तो अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया, दैट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, जो अभी हमने फॉर्मूला बोले थे ये आपके सामने फॉर्मूला है। तो ये जगह सिंपली डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। तो अल्फा का हमको यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होगी एंगुलर एक्सीलरेशन की, हो जाएगी सिंपली रेडियन। ऊपर जो है थीटा है, थीटा मीन्स एंगल होता है, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होता है रेडियन में, एंड टाइम होता है वो सेकेंड में होता है। तो सेकेंड पे 2 की पावर है, तो रेडियन अपॉन स्क्वायर सेकेंड। तो ये हो जाएगा उसकी एसआई यूनिट। क्लियर है, फिर से बताऊं, देखिए ऊपर क्या है, थीटा है, थीटा इज अवर रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे, टाइम 2 बार है तो सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, तो रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड ये हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो देखिए थीटा एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल की कभी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन नहीं होती, हमने आपको बताया थे। तो अब यहाँ पे इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, नीचे टाइम है, टाइम यानी कि टी, तो टी पर 2 की पावर ऊपर जाएगा तो टी पर -2 की पावर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो जाएगा m0 L0 टी पर -2 की पावर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पे जो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में एंगुलर वेलोसिटी वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।